नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन न्यूज़। मैं हूं प्राची तिवारी। कोरोना काल है तो इस वक्त हम सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। वैसे कोरोना की बात चल रही है तो मैं आपको एक और महामारी के बारे में बताना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को पता भी होगा। उस बीमारी का नाम था स्पेनिश फ्लू, जो आज से करीब 100 साल पहले आई थी, जिसकी वजह से खुद हमारे भारत में भी 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। कैसे इस महामारी से हमारा भारत देश उबरा था और उस वक्त क्या क्या कुछ किया था इस महामारी से बचने के लिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सन 1914 जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1918 आते आते ये विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन लाखों सैनिकों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। दुनिया भर में बेवजह कई मासूम मारे गए थे। 1918 में ये विश्व युद्ध खत्म तो हुआ, लोग बस इस सदमे से उभर ही रहे थे कि तब तक 1918 में एक और विश्व संकट ने अपनी दस्तक दे दी। और ये विश्व संकट था एक बड़ी महामारी। सदी की सबसे बड़ी महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। हैरानी की बात तो ये थी कि जितने लोग विश्व युद्ध में नहीं मारे गए थे, उससे कहीं ज्यादा लोग इस महामारी में मारे गए थे। करीब 2 सालों में इस महामारी ने 5 करोड़ लोगों को निगल लिया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की आबादी भी करीब 180 करोड़ के आसपास थी। तो उस वक्त हर चौथा शख्स इस बीमारी की चपेट में था। और सबसे दुखद बात जो है वो ये कि भारत में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हुई थी। इस फ्लू का सबसे पहला मामला जो था वो अमेरिका में सामने आया था। अमेरिकी आर्मी में एक रसोइये का काम करने वाले अल्बर्ट सबसे पहले इस फ्लू का शिकार हुए थे। उनके शरीर का तापमान अचानक से 104 डिग्री पहुंच गया। देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ी तो फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अमेरिकी आर्मी इस स्पेनिश फ्लू की बुरी तरह से जकड़ में आ चुकी थी। ये तो बात थी अमेरिका की, लेकिन सवाल ये कि ये स्पेनिश फ्लू आखिर भारत कैसे पहुंचा। तो उस वक्त विश्व युद्ध खत्म करके जब ब्रिटिश इंडिया के सैनिक इंडिया वापस लौटे तो बंदरगाह पर वो ये स्पेनिश फ्लू अपने साथ ही लेकर आए। देखते ही देखते मुंबई सहित भारत के कई हिस्सों में स्पेनिश फ्लू पूरी तरह से फैलने लगा। सिर्फ 1 महीने में तो भारत में लाशों के ढेर लग गए। यहाँ तक कि गंगा नदी में भी ऊपर ही ऊपर लाशें तैरने लगी। उस वक्त स्पेनिश फ्लू को भारत में H1N1 का नाम दिया गया था। इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इस महामारी की शुरुआत हुई थी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देशों से, लेकिन इन देशों ने सारी दुनिया से इस महामारी को छिपा कर रखा। आखिरकार जब स्पेन में ये महामारी फैलने लगी तब जाकर इस महामारी के खतरे का जिक्र किया गया, और तब स्पेन ही था जिसने दुनिया को इस महामारी के भयावह खतरे के बारे में बताया। इसलिए तब से ही इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। इस स्पेनिश फ्लू में मरने वालों में 20 से 40 उम्र के पुरुष सबसे ज्यादा थे, क्योंकि उस वक्त पुरुष ही ज्यादातर घर से बाहर काम के लिए निकला करते थे। इस वजह से सेक्स रेशियो में भी काफी अंतर देखने को मिला, क्योंकि पुरुषों की ज्यादातर मौत हो रही थी। और ये जो बीमारी थी स्पेनिश फ्लू, ये भी कोरोना की तरह ही थी। एक से दूसरे में ये बीमारी बहुत जल्दी फैलने वाली थी। इसी वजह से देखते ही देखते इतनी मौतें होने लगी। धीरे धीरे हमारे देश में मजदूरों की संख्या घटने लगी, क्योंकि कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से महिलाओं को ही मजदूरी के लिए मजबूर किया जाने लगा। हमारे देश में इस महामारी से होने वाली मौतों का असर अब हमारे देश के क्रांतिकारियों पर भी बढ़ रहा था। क्रांतिकारियों के अंदर एक चिंगारी थी जो अब आग बन रही थी। वो चाहते थे अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ कर बाहर निकालना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में इस महामारी की जो वजह थी वो सबसे बड़ी थी ब्रिटिश सरकार की लापरवाही, जिसकी वजह से भारत में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सोचिए, इस महामारी से महात्मा गांधी भी खुद को नहीं बचा पाए थे। स्पेनिश फ्लू महात्मा गांधी को भी हुआ था, जिसके बाद साबरमती के आश्रम में वो रहा करते थे, उपवास किया करते थे और उस वक्त उन्होंने लोगों से दूरी बना ली थी। यही नहीं, उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी और उनके कई रिश्तेदारों ने इस महामारी में अपनी जान गंवाई थी। इस बात का जिक्र ब्रिटिश पत्रकार और
लेखिका लॉरा की किताब में भी किया गया है। 1920 आते आते आखिरकार स्पेनिश फ्लू पर काबू पा लिया गया, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी जो वैज्ञानिक थे वो असमंजस में थे कि आखिरकार ये स्पेनिश फ्लू आया कहाँ से था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। कई लोगों का ये भी मानना था उस वक्त कि जर्मनी ने एक हथियार के तौर पर इसे तैयार किया था, लेकिन ये गलती से लीक हो गया, जिसके बाद ये महामारी फैल गई। उस वक्त इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही निभा रहा है। जैसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार जर्मन को बताया गया था, वैसे ही अब चाइना को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे चाइनीज वायरस कहकर बुलाते हैं। खैर, भारत में कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो भारत सरकार ने वक्त रहते ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे देश में मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करना सरकार के हाथ में नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग करना तो आपके और हमारे हाथ में है, इसलिए हमें आगे आना होगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें एक दूसरे से दूर रहकर साथ में लड़ना होगा, ताकि सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि ये दुनिया भी कोरोना वायरस के चंगुल से जल्दी आज़ाद हो जाए।